अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ बच्चों, मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से हमेशा हमारी यही दुआ रहती है। खैर मकदम है आपका फिर से एक दफ़ा इस उर्दू प्रोग्राम में। इस उर्दू प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एक अहम पिलर के हवाले से, एक अहम नुक्ते के हवाले से हम आज बात करने जा रहे हैं। और यानी मेरा मतलब है कि आज इस प्रोग्राम में बात हम करेंगे लिसनर। एक अच्छा सा लिसनर हम किसे कहेंगे, एक बेहतरीन सुनने वाला कौन हो सकता है। देखें, मैं इस उन्वान के हवाले से बात करने से पहले मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि नॉर्मली हमारे यहाँ ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे हमारी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हमारे बच्चे हमारी बात को काट कर आर्ग्यू करने बैठते हैं, वो अपना व्यू पॉइंट हमारे सामने रखते हैं। तो मतलब इस चीज़ को लेके हम काफ़ी परेशान हैं, इस चीज़ को लेके हम काफ़ी टेंस होते हैं। देखें, आपको ये बात समझनी होगी कि हम जो करेंगे हमारा बच्चा भी वही करेगा। अगर हम ठीक करेंगे तो हमारे बच्चा इंशाल्लाह वो यकीनन ठीक करेंगे। खुदा न खास्ता अनइंटेंशनली अगर हम गलती कर बैठेंगे, अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमारे बच्चे भी उसी गलती को दोहराएंगे। राइट। देखें, जब इंशाल्लाह हम दिन में काम करते रहते हैं, हम काम को ख़त्म करने के फ़ौरन बाद जब हम अपने दौलत खाने की तरफ आते हैं, जब हम अपने घर की तरफ आते हैं, तो हमारा सामना हमारी वालिदा से होता है, हमारे वालिद साहब से होता है, हमारे अपने बच्चों से होता है और अपनी बीवी से हमारा सामना होता है। तो वो कुछ कहना चाहते हैं, वो जब अपनी बात हमारे सामने रखते हैं, वो जो अपनी बात हमें कहने की कोशिश में होते हैं, लेकिन हम उनकी बात को काटते हैं, हम उनकी बात पूरी तरह से नहीं सुनते हैं। क्योंकि हम तो दिन भर घर से बाहर रहे हैं ना, तो ये तो फितरी बात है कि उनको तो जरूर कुछ ना कुछ कहना होगा। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम जब उनकी बात काटते हैं, चाहे वालिद साहब हो, वालिदा हो, या हमारी बीवी है, या और कोई रिश्तेदार हो, तो हमारे बच्चे चूंकि हमारे सामने होते हैं, या कभी कभार हमारा ही बच्चा हमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन हम उनकी बात को काटते हैं, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, हम कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, नहीं मुझे नहीं आपके साथ बात करनी, पहले मैं ये करूंगा, पहले मैं वो करूंगा। तो धीरे धीरे वो इस चीज को सीख रहा है, धीरे धीरे वो इस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो मेरा यह मानना है कि जब हम काम से फारिग हो जाएंगे, घर पहुंचेंगे, तो हमें आराम से बैठना होगा। पहले हमें ये सोचना होगा कि यकीनन मेरी बीवी को, मेरी वालिद साहब को, मेरी वालिदा को, मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची को, मेरे दोस्त को, मेरे अजीज को, जो भी घर में है, जितने भी घर में अफराद होते हैं, उनको कुछ ना कुछ कहना होगा। हमें मेंटली फिजिकली इस चीज के लिए तैयार रहना होगा। जब हम ये कुछ करेंगे, उसके फौरन बाद हम अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं और इसका जो है पॉजिटिव जो मस्बत असर जो है हमारा बच्चा बहरहाल लेगा। देखिए, अच्छा लिसनर हम किसको कहेंगे? अच्छा लिसनर मेरी नजर में वही है जो दूसरों की बात बिल्कुल गौर फिक्र के साथ, आराम से और सब्र तहमुल के साथ सुने और पूरी तरह से सुने। देखिए, आपको ये बात माननी होगी, जब आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, आप घर के अंदर बैठे हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या कहीं पे भी आप खड़े हैं, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास जो आता है, आपके घर पे जो आता है, आपके दरवाजे को कोई खटखटाता है, बहरहाल वो जब आपके सामने आता है, तो मेरा ये मानना है कि हमें पहले उसकी बात को गौर फिक्र के साथ सुनना होगा। बिल्कुल आराम से हमें उसकी बात को बिल्कुल समझने की कोशिश करनी होगी। देखिए, अगर वो गलत कह रहा है तो भी हमें उसका थोड़ा सा वेट करना होगा, अगर वो अच्छा ही कह रहा है तो भी हमें थोड़ा उसका वेट करना होगा। क्योंकि जब हम उसकी बात अच्छी तरह से सुनेंगे, जब हम उसकी पूरी बात सुनेंगे, तब जाके हम उस मसले का हल निकाल सकते हैं, तब जाके हम उसकी बात को समझ सकते हैं, तब जाके हम उसके पैगाम को समझ सकते हैं, तब जाके हम उसकी जो वो कहना चाहता है उसको हम तभी सुन सकते हैं। लेकिन ये तब मुमकिन है जब हम उसकी बात बिल्कुल आराम से सुनेंगे, और ये मैं समझता हूं कि एक अच्छा लिसनर है। तो जब आप एक अच्छा लिसनर बनते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आप खुद सीख लेते हैं, आपकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा होता है, आपकी जो इल्मियत है उसमें इजाफा होता है, आपका जो मुशाहिदा होता है उसमें इजाफा होता है, आपका जो तजुर्बा होता है उसमें इजाफा होता है। और इतना ही नहीं, ये देखें, आप जब आप किसी की बात आराम से सुनते हैं ना, खासकर सब्र तामुल से आप सुनते हैं ना, और कंप्लीट मुकम्मल होने के फौरन बाद आप अपना यानी कि मुकम्मल तौर पे आप जब किसी की बात सुनते हैं, तो आप उसकी नजर में गिरते नहीं, बल्कि उसकी नजर में आपको ज्यादा इज्जत मिलती है, यानी कि आप ज्यादा इज्जत के काबिल उसके सामने बन जाते हैं। और अगरचे बज़ाहिर आप उसके मसले का हल तो नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको इत्मीनान मिलता है, उससे थोड़ा सा ये मतलब इत्मीनान, उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है, यस इसने यार मेरी बात सुनी है, इसने मेरी बात को समझा है, इसने मेरे मसले का हल निकालने की तो जहमत की है, थोड़ी सी तो इसने कोशिश की है। यानी इसका यह मतलब है कि आप क्या होते हैं कि आप उसकी नजर में गिरते नहीं, बल्कि आपको ज्यादा इज्जत मिलती है।
اور जब आप दूसरों की बात सुनते हैं ना, और वो आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका दोस्त बनने लग पड़ता है। यानी कि जब आप लिसनिंग का जो मादा है, लिसनिंग की जो क्वालिटी है, ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक अहम पिलर है, बेसिक पिलर है, तो वो मजबूत होने लगता है। यानी आपकी पर्सनालिटी में और ज्यादा इजाफा होता है, आपकी पर्सनालिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये तब मुमकिन है जब आप पहले एक अच्छे से लिसनर होंगे। देखें, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, ये बात रोज़े रोशन की तरह अयान है कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए जरूरी है कि आपको एक अच्छा सा लिसनर बनना होगा। एक अच्छा लिसनर आप तभी बन सकते हैं एक अच्छा स्पीकर आप तभी बन सकते हैं जब आप एक अच्छा सा लिसनर बनेंगे। क्योंकि जब आप किसी की बात सुनते हैं ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं समझता हूं कि जब आप किसी की बात सुनेंगे, जो उसके दहन से, जो उसके मुंह से अल्फाज निकलते हैं, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको सीखने को मिलती है, और आपको ये भी पता चलता है कि फलां सेंटेंस को किस तरीके से बोला जाता है, फलां वर्ड को, फलां अल्फाज को कैसे कैसे उसका तलफ़ुज़ है, कैसे उसको डिलीवर करना है, और किस तरीके से एक जुमले को दूसरों के सामने रखना है। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। और अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आपको एक लिसनर, एक अच्छा सा लिसनर आपको बनना होगा। आप हमारी इस बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके इस हवाले से जरूर कमेंट करिएगा, और हो सके तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए सर्व करेंगे और इन तमाम वीडियो से आप मुस्तफीद होंगे। आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।